एजुकेशन पे स्वागत है। पेपर वन की एक क्लास है, ठीक है, क्योंकि पेपर वन के सेक्शन में चल रही है। कोई भी बच्चा इस बात के डाउट में रहता है, मुझे ताज्जुब होता है आपके इस सवाल के ऊपर। जिस सेक्शन में आपको लाइव क्लास दिख रही है वो उसी सेक्शन की है ना। लेकिन जब आप ये सवाल पूछते हैं तो ताज्जुब की बात यह है कि कॉमन सेंस नाम की एक चीज होती है। आपका आईक्यू लेवल कहाँ पर है बताओ। गुड आफ्टरनून है आप सभी को, है ना। देखिए, वैसे तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कवर है। पेपर वन के अंदर अब कुछ ऐसा है नहीं जो आपको ऐसा लगे कि पता नहीं अब क्या है जो मुझे अलग से पढ़ना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है पेपर वन में। चुनिंदा कुछ एक एक दिन के टॉपिक आपके बचते हैं, तीन चार टॉपिक हैं। जैसे एक आता है पैटर्न के ऊपर सवाल आता है, और पैटर्न हो गया, ज्योमेट्रिकल शेप्स हो गया, एंगल्स हो गया, है ना, सिमेट्री लाइंस हो गई। तो इस तरह के बहुत ही बचकाने से बच्चों वाले सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जैसे हम देखेंगे भी और सॉल्व भी करेंगे। ठीक है भाई, ओके। तो आपका टॉपिक अपन शुरू करेंगे पैटर्न, पैटर्न एंड ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो अपन शुरुआत कर रहे हैं पैटर्न से। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, है ना। बहुत ही सिंपल। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उस वजह से थोड़ी सी एनर्जी डाउन रहेगी। आई होप आप लोग मैनेज करेंगे, है ना। देखिए, पैटर्न को हिंदी में भी पैटर्न ही लिखते हैं। आपके सीटेट के पेपर वन में एक सवाल किया गया, और सवाल में लिखा था स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न। मेरी हालत एकदम खराब है, बस ये आखिरी क्लास है आज की मेरी। अब हिम्मत नहीं हो रही क्लास लेने की, पता नहीं क्या हो गया है। दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। तो हमने अध्ययन किया, पैटर्न दिया था 1 into 1 इज इक्वल टू 1, 1 1 into 1 1 इज इक्वल टू 1 to 1, 1 1 1 into 1 1 1 इज इक्वल टू 1 2 3 2 1। और इसी तरीके से आपका पैटर्न चलता रहा और आपसे पूछा बताओ। अब मुझे बताना क्या है ये सवाल। सॉरी, बताओ। हालत खराब है यार। करेंगे, लेकिन करेंगे। बताओ मुझे, अब बताओ ये क्या है। ये क्या आप इसे नहीं कर पाओगे। देखिए, जो यहाँ पैटर्न या जो भी कुछ बन रहा है वो कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पे लागू हो रहा है। एक का गुणा एक में करेंगे तो एक होगा, 11 का गुणा 11 में करेंगे तो 121 होगा, 111 का 111 में करेंगे तो 1 2 3 2 1 होगा। मेरी बात समझना। 1 1 1 1 पांच बार आ रहा है। देखो यहाँ तीन बार आया था तो 1 2 3 फिर उलट के लिख दिया। ऐसे यहाँ आएगा 1 2 3 4 5। अब यहाँ पलट देंगे 4 3 2 1। ठीक है। मैथमेटिकली भी अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो भी आपके सवाल का उत्तर यही आएगा, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। मैथमेटिकली करोगे तो भी यही आएगा, और अगर आप पैटर्न फॉलो करोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, पैटर्न से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न लिखिए, है ना। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सिलेक्ट द नेक्स्ट टर्म। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, सिलेक्ट द नेक्स्ट टर्म। अगली टर्म क्या है, अगला पद क्या है, यही आपसे पूछा जाना है। अगला पद बताओ। ठीक है, प्रश्न ये रहा आपके सामने। 9 - 1 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1। 9 8 - 2 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1 2। 9 8 7 - 3 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1 2 3। अब ये पैटर्न आपका चलता गया और आपसे पूछा गया कि ये बताओ 9 8 7 6 5 -5 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू ये वाला टर्म बताओ। अब बोलना यार। आप सो के आए हो? नहीं बेटा, मैं 2 दिन से फीवर में हूँ। मैं फीवर से उठ के आया हूँ आपको पढ़ाने के लिए। वो कहावत है ना, मैथ वाला टीचर नहीं रुकता, चाहे बारिश हो, तूफान आए, चाहे कुछ भी आए। लेकिन अगर हालत ही खराब हो जाए तो क्लास लेना में असमर्थ हो जाता है। 2 दिन से तुम्हारी क्लासेस नहीं लगी, तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत बहुत खराब है। मतलब पता नहीं क्या हो गया, वायरल हो गया, कोविड हो गया। एक तो जिस दिन से खबर आई है ना कि किस किस ने कोविशील्ड लगवाई थी, बस उसी दिन से पूरा ना दिल बैठा हुआ है मेरा। मैंने भी कोविशील्ड ही लगवा रखी है, 2 डोज। अब ऐसा लग रहा है पता नहीं, खबर सुन के हर शरीर के अंग में दर्द होने लगा।
सीधे अपने दिल का चेक कराने गया कि भैया कोई गड़बड़ तो नहीं है। बताओ। कोई नहीं। लगाएंगे, जान लगाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे अपन को नींद आती है ना बहुत, अपन को ऐसा लगता है कि अपन पढ़ नहीं पा रहे हैं, नींद आ रही है, जाइए वॉशरूम में मुंह धोइए ठंडे पानी से, गीला तौलिया लीजिए, पूरा मुंह साफ करिए, गले में डालिए और बैठ जाइए फिर से टेबल कुर्सी पे। ठीक है। आइए, यहां पे देखो तीन नंबर है, एक दो तीन, फिर देखो तीन से मल्टीप्लाई, 9 में से एक गया, 8 से भाग दिया, एक आया। मैथमेटिकली भी ये प्रूव है, लेकिन एक पैटर्न देखोगे तो ये पैटर्न से भी प्रूव हो रहा है। मैथमेटिकली तो प्रूव है ही है। इसमें से तीन घटाओगे, 8 से भाग दोगे, 123 आएगा। लेकिन आप देख पा रहे हो तीन नंबर, एक दो तीन, तीन से घटाया एक दो तीन, ये हो गया पांच, मतलब एक दो तीन चार पांच। इस सवाल का उत्तर क्या आएगा? 1 2 3 4 5। डन है भाई? ठीक है, बढ़े आगे चलो। लिखिएगा अगला सवाल। ये रहा अगला सवाल, ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व द पैटर्न। पैटर्न को ऑब्जर्व करें और राइट नंबर लिखें, नंबर खाली स्थान पर, एट ब्लैंक, इस खाली स्थान पर नंबर लिखें। हमें पद बताना है, अगला पद क्या होगा। ये लो भाई पैटर्न, हिंदी में तो समझ में आ रहा है क्या लिखा है। 1 + 3 = 4, 1 + 3 + 5 = 9, 1 + 3 + 5 + 7 = 16, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25। अब जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जा रहा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 खाली स्थान। देखें कितने बच्चे सवाल का उत्तर दे पाएंगे। बताइए। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट नंबर एट, हमें कहां पर नंबर लिखना है? खाली स्थान पर। हमें अगला पद बताना है। तो यहां पे देखो ये एक पैटर्न है, आप इसको ये भी तो कह सकते हो सर, एक तरह से हम ये चीज कहां पढ़ते हैं, रीजनिंग का टॉपिक होता है जिसमें होता है नंबर सीरीज, संख्या श्रेणी, है ना। यहां पे कोई ना कोई लॉजिक लगेगा, या तो स्क्वायर हो रहा होगा। अब इसमें क्या देखते हैं, प्लस करके देखते हैं, माइनस करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। या तो स्क्वायर होता है, या स्क्वायर में कुछ प्लस माइनस नंबर होगा, या तो क्यूब होगा, या क्यूब में कुछ प्लस माइनस नंबर होगा। यही तो होता है इसमें। आपने कहा सर एक और तीन, वैसे तो ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर का सम मुझे पता है, सम ऑफ nth ऑड नंबर लिखा रखा है आप लोगों को, n² होता है। जितने भी ऑड नंबर उसका स्क्वायर कर दो, एक और दो, ये किसका, दो का स्क्वायर, एक दो तीन, तीन नंबर थे, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ का स्क्वायर, 81 सवाल का उत्तर है। ठीक है, आप यहाँ पे प्लस करने नहीं बैठोगे, आप चाहो तो प्लस भी कर सकते हो, 1 + 3 + 5 ऐसे ऐसे करते हुए, है ना। हाँ है ना। लिखिए एक सवाल, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, पैटर्न को फॉलो करो एंड राइट नंबर एट डैश। 1 + 2 + 3 + 4 = 10, 2 + 3 + 4 + 5 = 14, 3 + 4 + dash + 6 dash, और 4 + 5 + 6 + 7 = 22। मुझे बताना क्या है ये सवाल, क्या करें सवाल का। सॉरी। ठीक है, सवाल आपका आएगा, नेक्स्ट टर्म का सवाल ही आना है, वही आएगा, वही आता भी है। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। क्या होगा, आप बोलोगे सर 5 आएगा, 3 4 5 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा? आवाज रोबोट की तरह आ रही है। 18, है ना, 5 और 18, ठीक है। अगला प्रश्न लिखें। हो सकता है बेटा आवाज थोड़ी खराब आ रही हो। अगला सवाल ये रहा, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। जो पैटर्न दे रखा है, निम्न पैटर्न को ऑब्जर्व करें, अध्ययन करें, उसको देखें अच्छे से। 2 +
1 का स्क्वायर, 7 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 का स्क्वायर, 16 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब सवाल आपको दिया गया, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट टर्म। अगला पद बताओ, अगला पद क्या होगा? 2, 3, 7, 16, 32, 57। बताओ अगला पद क्या होगा? ऑप्शन 4 है, 76, 85, 93, 95। देखें आप में से कितना बच्चा इसको सॉल्व करता है, बताओ। आपके पेपर का सवाल है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। कुछ फॉलोइंग पैटर्न है, देखो मैंने बताया था। सवाल आपको आएगा नेक्स्ट टर्म का मतलब अगला पद क्या है, अगला पद। ठीक है भाई, इसके लिए क्या होगा, एक प्रॉपर नंबर सीरीज हम देख रहे होते हैं, एक श्रेणी देख रहे होते हैं, संख्या श्रेणी। ठीक है भाई, अब संख्या श्रेणी में क्या होता है, ये बनती कैसे? या तो भाई नंबर्स आपस में जुड़ रहे होंगे, प्लस हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। बेसिक मैथमेटिकली ऑपरेशन ऐसे हो रहा होगा, मैथमेटिकली प्रूव होगा। सेकंड नंबर पे या तो ये संख्या स्क्वायर होगी और बढ़ती चली जाएगी, या तो फिर इसका स्क्वायर के साथ किसी का प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस एन। या तो ये क्यूब होंगे और या फिर क्यूब के साथ प्लस माइनस होगा एन का, मतलब एन मतलब कोई भी नंबर, यही होता है। आप खुद बताओ, यहां पे इसकी बात हो रही है, स्क्वायर के साथ जुड़ रहा है। ये क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर, आप अगर इसको अंतर लेके करोगे तो भी हो जाएगा, इसका डिफरेंस निकालोगे ना तो भी होगा, लॉजिक देखोगे तो भी हो जाएगा। ये क्या दे रखा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2। ये क्या दे रखा है, 2 का स्क्वायर प्लस 3। ये क्या दे रखा है, 3 का स्क्वायर प्लस 7। तो ये क्या हो जाएगा, पीछे वाला टर्म जुड़ता जा रहा है, पीछे वाला टर्म जुड़ता जा रहा है, पीछे वाला टर्म जुड़ता जा रहा है। ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस पीछे वाला टर्म जुड़ गया 16। ये क्या हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस पीछे वाला टर्म जुड़ गया 32। तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 6 का स्क्वायर प्लस पीछे वाला टर्म जो था 57 जुड़ जाएगा। करो, छत्तीस में 57 जोड़ दो, यही सवाल का उत्तर है। आंसर आ गया 93। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, आ रहा है समझ? पीछे वाला जोड़ते चले गए। क्या ये ऐसे ही हो सकता था, क्या इसमें कोई दूसरा लॉजिक नहीं लगता? बताओ मुझे, क्या और कोई लॉजिक नहीं लग सकता था? देखो भाई, 2, 3, 7, 16, 32, 57, अगली टर्म लॉजिक और भी लगाने की सोच सकते थे, बट अंतर एक, 4, 9, 16, 25। ये भी तो लॉजिक लग रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच में अंतर किसका होगा, 6 का स्क्वायर। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 9 ये और ये 93। अगला लिखो, कर लोगे, सबका 93 था। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, फॉलोइंग पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। 1 इज इक्वल टू 1, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, 7 प्लस 9 प्लस 11 इज इक्वल टू 27, 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 इज इक्वल टू 64। अब आपसे पूछा गया, व्हाट विल बी द नंबर ऑन द राइट हैंड साइड इन द रो। अब ये ऐसे हो जाएगा, बता। 4 ऑप्शन देते हैं आपको। पहला 81, 100, 125, 216। करो,
दाईं ओर कौन सी संख्या होगी? बताओ भाई, दाईं ओर कौन सी संख्या होगी अगर यही पैटर्न लगातार चलता रहे तो? आप बोलोगे सर क्यूब बन गया, एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, चार का क्यूब, पांच का क्यूब, 125। 19 के बाद कौन से, देखो ये क्या है, ऑड नंबर्स हैं। 1 3 प्लस 5 8, 5 के बाद 7 9 11 ये, फिर 11 के बाद 13 15 17 19, 19 के बाद क्या आ जाएगा, 21 23 25 27 29। ठीक है, और इन सबको आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 125, ये जो कि 5 का क्यूब है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, पैटर्न को ऑब्जर्व करो। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 13, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 प्लस 25, 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 60 प्लस 61, and so on. Now, what should be the missing number in the इक्वालिटी? इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? 17 का स्क्वायर बराबर डैश प्लस डैश। चार ऑप्शन है आपके, पहले 84 85, बी ऑप्शन 104 105, सी ऑप्शन 134 135 और डी ऑप्शन 144 145। बताओ भाई, आपसे क्या कहा जाएगा? इक्वेशन होना चाहिए, जो भी है ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, थोड़ी सी भाई आज एनर्जी मेरी डाउन है, मैं पहले से ही माफी चाह रहा हूँ, तबीयत की वजह से एनर्जी थोड़ी सी हिली डुली है, वरना मैं अच्छी एनर्जी में पढ़ाता, आपको पूरी जान झोंक देता। आपको कहा गया है, मेरी बात समझना गौर से बच्चों, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 12 प्लस 13, 12 में अगर 13 जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर होता है, 25 के बराबर, जो कि 5 का स्क्वायर है ना? ऐसे ही 24 में 25 को जोड़ दिया जाए जो कि किसके बराबर है, 7 के स्क्वायर के बराबर है, 49 जो कि 7 के स्क्वायर के बराबर है। ओके, ऐसे ही 60 में 61 को जोड़ दिया जाए जो कि 11 के बराबर है। आपसे कहा गया 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर की वैल्यू होती कितनी है बताओ? 17 के स्क्वायर की वैल्यू होती कितनी है? 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का 289। अब 289 है, 289 कैसे बनेगा, किसका सम करके बनेगा बताओ? तो 144 और 145। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न लिखें। Observe the following pattern. 1 plus 2 is equal to 3. 2 plus 3 is equal to 6. नहीं, 3 plus 3 is equal to 6. 6 plus 5 is equal to 11. 11 plus 7 is equal to 18. 18 plus 11 is equal to 29. 29 plus 13 is equal to 42. और आपको दिया गया 42 plus x is equal to y. आपसे पूछा गया what is the value of x plus y? बताना जरा, देखना इसको। चार ऑप्शन भी देते हैं आपको, पहला 72, 76, 78 और 80, चार ऑप्शन है। करेक्ट, कुछ तो लॉजिक लग रहा होगा यहाँ पे, लगाओ भाई।
देखो आपसे ना सवाल कैसे किए जाएंगे, आजकल सवाल कैसे किए जाते हैं, आपसे वो ये पूछ सकता था सवाल सीधे सीधे, 3, 6, 11, 18, 29, 42 डैश, बिल्कुल सीधा सिंपल ये सवाल पूछ लेता। इतनी बड़ी रामायण देने की जरूरत ही नहीं थी उसको, इतनी बड़ी रामायण वो देता ही नहीं, सीधे आपसे पूछ लेता 3+6+ ऐसे ऐसे करके, और आपसे बोलता डैश नेक्स्ट टर्म, बताओ भाई अगला टर्म क्या होगी, यही आपसे पूछ लेता। अगर मैं ये सवाल ना देके आपको सिर्फ इतना ही लिख के दे दूं तो भी तो आपके पेपर का सवाल बन गया। लगाओ दिमाग। आप बोल रहे हो सर बहुत ही सिंपल तरीके से बन रहा है, लॉजिक यही है कि यहाँ पे प्राइम नंबर्स जोड़ते चले जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 में 1 जुड़ गया, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अगला प्राइम नंबर क्या हो गया, 3 था तो 3 में क्या जुड़ गया, अगला प्राइम नंबर 1, 3, सॉरी 1+2, पहला प्राइम नंबर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद अब देखो 6 हो गया, 6 अगला आता है 5, 6, 5, 11, ऐसे 11, 11 क्या हो जाएगा 7, जो भी सॉल्यूशन है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, 2, 3, 5, 7, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा, 11, 11 के बाद 13, अब 13 के बाद कौन सा आएगा, आप बोलोगे सर 15 आएगा, पिछला क्या था 42, 42+15 आंसर आ गया 57, ये नेक्स्ट टर्म 57, y की वैल्यू 57 है और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, x है 15 और y है 57, दोनों का सम कर दीजिए, x प्लस वाई दोनों का सम करो, 7, 5, 12 की 2 हाथ से लाइए 72, ए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, है ना भाई, कर लोगे, 15+57, 72, ऐसा आपसे आ जाता है। अगर ये मान लो लिखा नहीं होता तो आपको यहां भी तो ढूंढना पड़ता। मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, अरे यार पेपर में आपस उत्तर दिया था, मिस्टेक कर दिया हमने, माफी चाहेंगे, मिस्टेक कर दी। प्राइम नंबर्स हमें लिखना है, प्राइम नंबर्स क्या होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ऐसे तो चलते चले जाएंगे। यहाँ यूज हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, तो 13 के बाद अब कौन सा आता है, 17 आता है, 42+17, 17 आएगा, ठीक है भाई, 7 और 2 9, 4 और 1 5, 59 आएगा, y की वैल्यू आएगी 59 और x की वैल्यू 17, x की वैल्यू है 17, y की वैल्यू है 59, अब ठीक है, माफी चाहेंगे भाई, 76 इस सवाल का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है, है ना, 76 आएगा। Observe the following pattern. 11 into 13 is equal to 12 का square minus 1. Is equal to 16 का square minus 1. लो भाई 4 ऑप्शन है, 43, 44 का स्क्वायर, दूसरा 43, 45 का स्क्वायर, तीसरा 45, 47 का स्क्वायर और चौथा 44, 45 का स्क्वायर। 17 क्यों आएगा, प्राइम नंबर्स की वजह से, प्राइम नंबर्स, लॉजिक तो यही है ना, प्राइम नंबर जुड़ रहे हैं, प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स है ना, 2, 3, 5, 7, ये देखो एक में 2 जुड़ा 6, एक में 2 जुड़ा 3 आया, अब ये 3 जो सॉल्यूशन आया वही 3 यहाँ यूज हुआ, देखो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3+3 अगला प्राइम नंबर 6 आ गया, 6 इधर आ गया, तो 6+5 11 आ गया, 11 इधर आया, 11+7 18 आ गया, फिर 18 इधर आ जाएगा, 18+11 ये बन जाएगा, ऐसे ऐसे होता जाएगा, ठीक है, बताओ ये लॉजिक लगेगा। ऐसे ही 42 इधर आ गया, 42+17, 13 के बाद कौन सा आता है प्राइम नंबर, 17 आता है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं, क्या लगेगा लॉजिक,
लॉजिक तो ये है कि इनके बीच में अंतर कितना है, 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, तो यहाँ भी 2, 46 में से 2 गए, इसका मतलब 44 होगा। लॉजिक तो यही है। इन दोनों के बीच की संख्या है 45, तो 45 का स्क्वायर। डी ऑप्शन आपका सही है। क्या है सवाल में बताओ। डी। इन दिस पैटर्न, इस पैटर्न में एक पैटर्न दे रखा है आपको, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस डैश इज इक्वल टू डैश। आपसे पूछा गया सवाल, द मिसिंग नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली, पहला ऑप्शन 5 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन 6 स्क्वायर, 24 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन 6 स्क्वायर, 20 स्क्वायर और 21 स्क्वायर, चौथा ऑप्शन 5 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। बताओ। करके बताओ, दिमाग लगाओ और करके बताओ। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 इंटू 2 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 6 का स्क्वायर, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 12 और 1 13, 4 का स्क्वायर, 4 के बाद 5 का स्क्वायर, 4 पंजे 20 का स्क्वायर और 20 और 1 21 का स्क्वायर। डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, बढ़े आगे। चलो। अगस्त 2023 में सीटेट पेपर 1 का प्रश्न लिखो। देखो तुम्हारे जो पिछले 2 सीटेट है ना, उनके सवाल लिखो, जो तुम्हारे 2 सीटेट है। ये लिखो, व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न गिवन बिलो। देख पा रहे हो तुम, ये तुम्हारा अभी अगस्त 2023 के पेपर का प्रश्न है सीटेट का। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है, और ये दिया है आपको संख्याएं, 1 16 सॉरी 1 6 15 डैश 45 66 91। 4 ऑप्शन, पहला 36, दूसरा 28, तीसरा 32 और चौथा 25। अगस्त 2023 का प्रश्न है, आपके एग्जाम का प्रश्न है, अगस्त 2023 पेपर जो हुआ है अगस्त 2023। करो, करके बताओ। कितने बच्चे इस प्रश्न को करके बता सकते हैं, जल्दी से बताइए। कोई तो लॉजिक लग रहा होगा, कुछ तो यहां दिमाग लग रहा है। कौन सा लॉजिक लग रहा है बताओ। 36, 28, 32 और 25। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप 2 3 तरीके देखो। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए ना, तो सबसे बेसिक लॉजिक होता है इनका डिफरेंस लेना। सबसे बेसिक लॉजिक वही होता है, सबसे बेसिक। अरे बाप रे, 6 में से 5 गए, 6 में से 5 गए 1, 6 में से 4 गए 2, 11 में से 6 गए 5, 8 में से 25। बहुत ही सबसे बेसिक लॉजिक यही होता है। ये कितना हो रहा है, 4, है ना। देखो इनका डिफरेंस 5, इनका डिफरेंस 11, 11 नहीं सॉरी 9,
6 में से 1 गया 5, 15 में से 6 गया 9, इनका भी कितना आएगा 4। इसका मतलब यहाँ +4 हो रहा है, तो अगली जो डिजिट होगी वो भी क्या हो रही होगी +4। इसका मतलब 9 और यहाँ पे आना चाहिए, वही डिजिट यहाँ बनेगी, है कि नहीं? तो आप बोलोगे सर 6 में से 1 गया 5, 15 में से 6 गया 9, 9 और 4 कितना आ गया 13, 15 और 13 कितना आ गया 28। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, डन है। सेम लॉजिक वही लगेगा, एकदम वही लगना है। अगला जो भी आएगा वो भी +4 होगा, 13 और 4 कितना हुआ 17, तो इसमें इसका जोड़ो, बिल्कुल वही लॉजिक सेम। और देखो 17 और 21 इन दोनों का बीच का भी अंतर कितना है 4, आ रहा है इसमें 28 आंसर है सवाल का। ठीक है, अब देखो जो तुम्हारा पिछला सीटेट हुआ जनवरी 2024, लास्ट सीटेट, पूछा गया सीधा नंबर पैटर्न गिवन बिलो एक। ठीक है, नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए, मैं लिख देता हूं हिंदी में भी, नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए। ये दे दिया पैटर्न 1, 8, 27, 64। देखो कितना डिफिकल्ट सवाल है, देख रहे हो, 64, 125 डैश डैश। ठीक है, और आपसे सवाल कर लिया गया व्हाट विल बी द नेक्स्ट टू टर्म, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टू टर्म्स। क्या है ये सवाल के नाम पे, अगले दो पद क्या होंगे, अगले दो पद क्या होंगे। इनके तो ऑप्शन भी नहीं देने, आप तो ऐसे कर लोगे, ऑप्शन देने की जरूरत है। एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, चार का क्यूब, पांच का क्यूब, 6 का क्यूब और 7 का क्यूब, यही सवाल के उत्तर है। 6 का क्यूब और 7 का क्यूब, ये आ जाएगा 6 का क्यूब, ये आ जाएगा 7 का क्यूब। बहुत ही सिंपल, 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का क्यूब होता है 343। ये आपके सवाल का भी जनवरी 2024 पिछले सीटेट का सवाल है पैटर्न का, तो एक सवाल पैटर्न पे आएगा ही आएगा। वैसे तो कभी फिगर पे सवाल आता नहीं है, लेकिन अगर मान लो फिगर विगर पे सवाल आ जाए तो भी आप कर सकते हो। वैसे तो नहीं आता, पहले आया करते थे, अब नहीं आते, लेकिन आप लिख लो फिर भी, मैंने आपको दे दिया। हमने आपसे पूछ लिया सवाल में, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन वन, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन 25th स्टेज, बता पाए। अगर मैं इसको लिख दूं, ये फर्स्ट स्टेज है, दूसरी स्टेज है, तीसरी स्टेज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एंड सो ऑन चलता चला जाएगा, तो बताओ भाई 25वीं स्टेज पर ट्राइंगल लिख दिया, सॉरी हाउ मेनी क्यूब्स, क्या हो गया है हमको मित्रों, क्यूब्स घनों की 25वीं स्टेज में घनों की कितनी संख्या होगी। आप बोलोगे सर एक में है 3, दो में है ये, तीसरे में है ये, देख पा रहे हो, तो जो 25th होगा, तो 25th में क्या होगा बताओ, डबल होता जा रहा है। आप बोलोगे सर ये 3 into 1 है, ये 3 into 2 है, ये 3 into 3 है, तो 25वीं स्टेज में 3 into 25, आंसर आ गया 75, 75। कर लोगे ना, कुछ नहीं है ना, 75 आंसर आ जाएगा, एक झटके में बता दोगे तुम, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। मान लो ट्राइंगल देते हैं, एक, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, पांच, और आपसे पूछे जाए हाई हाउ मेनी आर देयर इन 125th स्टेज, बताओ 125वीं स्टेज पे कितने ट्राइंगल होंगे, ये आपको स्टेज दे रखी है। वैसे तो अब सवाल आते नहीं है इस तरह के, लेकिन आप तो भी देख लो सेकंड, थर्ड, और ये चलता चला जाएगा एंड सो ऑन। आप बोलोगे सर ये तो ऑड नंबर दिख रहा है, 1, 3, 5 ऐसे चलता चला जाएगा,
मुझे ऑड नंबर का लास्ट डिजिट निकालना है। मुझे पता है n इज इक्वल टू क्या होता है, लास्ट डिजिट अपॉन 2। ओह सॉरी, ये किसके लिए होता है? इवन नंबर के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। ऑड नंबर के लिए क्या होता है? लास्ट डिजिट प्लस 1 अपॉन 2। ये किसके लिए होता है? ऑड नंबर के लिए। सब लिखा रखा है, पता नहीं क्या नंबर सिस्टम में नहीं बताया तुमको, बोलो। मल्टीपल फैक्टर जब पढ़ाया था कुछ लिखाया था कि नहीं लिखाया था? ये कुछ भी याद नहीं है, हैं? बताओ भाई 125वें स्टेज पे कितने ट्राइंगल होंगे? आप सीधे सीधे ऑड नंबर यहीं से देखो, कितने ट्राइंगल होंगे? 125वां स्टेज मतलब n की वैल्यू 125, 125 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू लास्ट, मतलब कितने हैं? बस भाई आंसर निकाल लो। आंसर आ रहा है 149। यही सवाल का उत्तर है। कितने ट्राइंगल होंगे? 149 ट्राइंगल होंगे। हो गया तुम्हारा काम। इतने ढीले पीले कैसे मैथ में पढ़ रहे हो? अगर मैं आपसे पूछता 20वां इवन नंबर कौन सा है, 20वां इवन नंबर, तो तुम एक झटके में बता दे सर कैसे 2 का मल्टीप्लाई कर दो मतलब 40। और 20वां अगर मैं आपसे ऑड नंबर पूछता कि बताओ भाई 20वां ऑड नंबर क्या है, तो जो 20वां इवन नंबर होगा ना उसमें से एक कम कर दो, मतलब 40 में से एक गया, 20वां ऑड नंबर कितना हो गया? 39। अब सेम सवाल मैंने पूछ लिया 125वां और इवन नंबर क्या है, सम संख्या। आप बोलोगे सर 125 का 2 में मल्टीप्लाई 250। और सेम सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ 125वां ऑड नंबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 125वां ऑड नंबर 250 में से एक गया 149। हम डायरेक्ट बता रहे थे भाई, इसके अंदर वैल्यू पुट करके बस। ठीक है, एग्जामिन द फॉलोइंग मैच स्टिक। ये बहुत पहले आया था सवाल, 14 के आसपास, बहुत पहले आते थे ऐसे सवाल, अब नहीं आते। अब फिगर को काउंट करने वाले नहीं आते। निम्न माचिस की तिल्ली, निम्न माचिस तिल्ली के पैटर्न का अवलोकन करें। ये बना दी हमने माचिस की तीली। ये फर्स्ट स्टेज हो गई, फर्स्ट स्टेज। ऐसे आगे बनाते जाएंगे। इस बार मैं ऐसे लिख देता हूं, ये हो गया थर्ड। आपसे पूछा गया इन द पैटर्न कंटिन्यू, अगर ये पैटर्न चलता जाए, हाउ मेनी मैच स्टिक आर नीडेड इन 15th स्टेज। हाउ मेनी मैच स्टिक आर नीडेड इन 15th स्टेज। बताओ भाई 15वीं स्टेज पे कितनी माचिस की तीलियों की आवश्यकता होगी? कोई भी छोटे से छोटा बच्चा बता देगा उसको। ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड स्टेज है। आप बोलोगे सर सेकंड स्टेज में पूरा है एक, बाकी की 4 तीलियां। थर्ड स्टेज में एक पूरा, बाकी की 4 तीलियां। मतलब तीसरे में एक पूरा था, बाकी की 4 तीलियां। आ रही बात समझ में? 3 में अब ये 2 ही बचे। 15वीं स्टेज में इसका मतलब एक तो 6 तीलियों का पूरा बन गया होगा, बाकी की 4 तीलियों का देखो 15 में से एक गए तो कितना बचा? 14। तो 14 चौक कितना आ गया? 56 और 6, सवाल का उत्तर आ गया 62। यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना ही। अब अपन अगली बार किसको शुरू करेंगे? हम कल पढ़ेंगे, या अगली जब भी तुम्हारी पेपर 1 की क्लास रहेगी, या तो वो ट्यूसडे को रहेगी या वेडनेसडे को रहेगी, उसमें हम ज्योमेट्रिकल शेप से शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।